कि ये इन पार्टियों का जो मूल चरित्र है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ये परिवारवाद की जमात से आने वाले जो भी लोग हैं, देश की माताओं बहनों के लिए, मुस्लिम माताओं बहनों के लिए यहाँ देखिए तलाक 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 जो लिखा हुआ है, इससे मुक्ति किसने दिलाई? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। गरीब माताओं बहनों को भोजन और अनाज किसने मुहैया कराया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं, इस बात को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं और किसी जाति और धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि सनातन मान्यताओं में बसा हुआ भारतवर्ष है, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस देश में रहते हैं, उनको क्यों दबाते हैं ये लोग, उनको क्यों डराते हैं ये लोग? नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता देते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी। बात करेंगे तेजस्वी यादव, कहते नजर आते हैं सेकंड फेज की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उस पर आप लोग यानी बीजेपी के लोग डिप्रेशन में है, क्या कहिएगा, डिप्रेशन में है आप लोग? देखिए, तेजस्वी जी स्वयं डिप्रेशन में हैं और तेजस्वी जी से पूछना चाहिए कि उनका परिवार जो है, उनका राजनीतिक परिवार, वो किस प्रकार से डिप्रेशन में है, उनको बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खेमे में एक इंटरनल लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई है कि प्रत्येक मंच पे तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, तो तेज प्रताप जी को किस प्रकार से हाशिए पर खड़ा कर दिया है, इसी डिप्रेशन से बचने के लिए वो अपने आप को साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो तो बड़े भाई छोटे भाई के बीच में कहीं ना कहीं एक लड़ाई चल रही है कि अपने आप को साबित करने की। आज मैं पूछना चाहता हूं कि लालू जी के भाई को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। और वैसे ही आने वाले समय में यही होगा कि तेज प्रताप जी को भी कोई नहीं जानेगा। ये समझना है कि आज लालू जी और उनकी जो पत्नी है राबड़ी देवी जी, दोनों इस दुनिया में हैं, तब ये हाल कर रहा है लोग बड़े भाई के साथ में। यहाँ तक कि विदेश से उनकी बहन तक को ला करके टिकट दे दिया गया, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? तो ये दोयम दर्जे का जो व्यवहार हो रहा है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, आपने कुछ दिन पहले हमने आपसे बातचीत की थी तो आपने कहा था कि तेज प्रताप यादव का जो पोजीशन है उनके परिवार में उतना ऊपर नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से हिंदू के धर्म को मानते हैं, ठीक है, कहा था आपने, बातचीत हुई थी। तो क्या यही वजह है कि उन्हें इस तरीके से रखा जाता है अलग अलग करके? देखिए, मैंने राजद पे एलिगेशन भी लगते हैं कि वो एक छत्र पार्टी है, चाहे किसी हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग जानते ही हैं। देखिए, जो कुछ भी आपने कहा इससे अलग मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये इन पार्टियों का जो मूल चरित्र है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ये परिवारवाद की जमात से आने वाले जो भी लोग हैं, इसमें ज़्यादातर लोग जो है ना, ये कहीं ना कहीं मदरसा छाप गुंडा तंत्र को प्रायोजित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं मदरसा में बैठ करके जो मुसलमानों को बरगलाने का काम करने वाले जो लोग हैं, वैसे ही लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये रोहिंग्या मुसलमानों की गोद में खेलने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों पर पूरा देश जो है वो बहुत बढ़िया से जानता है। ऐसे लोगों को पूंछ रंगाने में ये लोग उस्ताद हैं। इसके अलावा ये भी समझना है कि आज जब हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश की माताओं बहनों के लिए, मुस्लिम माताओं बहनों के लिए, यहाँ देखें तलाक 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 जो लिखा हुआ है, इससे मुक्ति किसने दिलाई? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। गरीब माताओं बहनों को भोजन और अनाज किसने मुहैया कराया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वैक्सीनाइजेशन किसने करवाया? वोटिंग की, सुमित जी, वोटिंग की बात करते हैं। बंगाल में बम्पर वोटिंग हुआ है। बंगाल एक तरीके से वैसा क्षेत्र है आप लोग की नज़र में जहां बीजेपी अगर जीत जाती है तो सबसे बड़ी जीत बीजेपी की होगी, लेकिन वहां पर बम्पर वोटिंग हुआ है, तो क्या डर लग रहा है कि क्या इस बार भी हाथ से निकल गया बंगाल? देखिए, बंगाल जो है ना, वो क्रांतिकारी भूमि है और निश्चित रूप से बंगाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ममता बनर्जी जैसे जो लोग हैं, जो गुंडों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं और गुंडा पार्टियों के जो समर्थक हैं, वैसे लोगों को उखाड़ करके फेंकने का काम बंगाल की यशस्वी जनता करेगी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब भारतीय जनता पार्टी की आम, खास करके जो हिंदू महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी में काम करती हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, उनमें से कुछ जो गर्भवती थी, वैसी माताओं बहनों के साथ भी ये बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों ने दुराचार करने का काम किया। बंगाल में प्रत्येक गांव में संदेश खाली की घटना भी आपने देखी होगी। और बंगाल में जितनी भी ज़्यादातर जो माताएं बहनें हैं, उनको घर से निकलना मुश्किल हो गया है। किसके कारण? ये
तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं, ये जो तृणमूल कांग्रेस के जो बलात्कारी हैं, ये कहीं ना कहीं माताओं बहनों का घर से निकलना मुश्किल कर चुके हैं। और इन्हीं बलात्कारियों की मुखिया कौन है? तो इन्हीं बलात्कारियों की मुखिया जो है वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं माताओं बहनों का, जब उनके ऊपर अत्याचार होता है बंगाल में, उनके साथ बलात्कार होता है, उनके साथ जब दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, जब उनके घरों को जला दिया जाता है, उनकी अस्मिता को जब लूट लिया जाता है, तो ममता बनर्जी घर में बैठ के अट्टहास करती है। और इसी अट्टहास को कहीं ना कहीं हम समाप्त करने का काम करेंगे और ऐसी गंदी और नीच मानसिकता वाले लोगों को उखाड़ करके फेंकने का आप कहते हैं कि हम सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे, ठीक है। और तो क्या आपके नज़र में जो बीजेपी है वही सिर्फ ही हिंदुत्व के लिए काम करती है, हिंदुस्तान के लिए काम करती है? जो अदर पार्टीज है क्या वो मतलब एक छत्र राज करना चाहती है या फिर मुझसे हिंदू के विरुद्ध काम करती है? क्या कहना चाहते हैं? आपका शब्द था कि सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये एक बार नहीं 100 बार कहता हूं। और सनातन के ऊपर जो उंगली उठाते हैं उनको भी करारा जवाब देने का काम करूंगा, ये भी कहता हूं। कह सकते हैं कि ये भी तो ये दावा किया जाता है कि बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है कि हिंदुओं को अपने पास रखने का, कि यही एक कैच फ्रेज हम रखेंगे कि सनातनियों पे जो उंगली उठाएगा उसकी उंगलियां हम तोड़ देंगे और ऐसे का वैसा, इसलिए आप लोग ऐसा कैच फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पूरे देश के अलावा आप देखेंगे कि कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, जब उनके लिए तो उनका अपना देश है ना, लेकिन जब भारत को हम कहते हैं कि ये सनातन मान्यताओं में बसा हुआ भारतवर्ष है, तो क्या 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू जब इस देश में रहते हैं, उनकी धार्मिक आस्था का ध्यान नहीं रखना चाहिए क्या? राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उसको तोड़ने की बात करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी क्या? जब हमारे रामलला को टेंट में रहने पर जिन लोगों ने मजबूर कर दिया, उन लोगों का हिसाब नहीं होना चाहिए था क्या? कश्मीर में बैठ करके जब ये लोग कहते हैं कि आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, तो इस पर हिसाब नहीं होना चाहिए क्या? जब इनके लोग, राहुल गांधी एक पार्टी का जाकर के लंदन में तारीफ करते हैं और उस पार्टी के लोग जो हैं केरल में कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग दिया जाएगा। ये तो मैं तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बयान कहाँ है? ये तो गूगल पे उपलब्ध है ना। ये सेंसिटिव बात हो गई। हम आते हैं मुद्दे पर कि नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो पिछले 10 साल में वो आंकड़े आप देख लीजिए, बिहार कितनी बार आए हैं। और अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इस बीच बिहार वो कितनी बार आ रहे हैं? 1 महीने के करीब है, 4 बार आ चुके हैं। और पिछले 10 सालों से बात करें, 10 साल में 4 बार नहीं आते, लेकिन अभी 4 बार आ चुके हैं। देखिए, ये गलत डाटा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न जाने कितनी बार, अनगिनत बार बिहार आ चुके हैं पिछले 10 वर्षों में। वो गरीबों के बेटे हैं, वो मजदूरों के बेटे हैं, वो आम जन सामान्य वर्ग जो है उसके बेटे हैं। और देश का बेटा, भारत माँ का बेटा जब भारत की भूमि पे आता है तो सांप किसके सीने पर लौटता है? यही लालू परिवार के सीने पर सांप लौटता है। और आप कहते हैं कि सेंसिटिव मुद्दा है। जब हिंदुओं को मारने की बात होती है तो वो सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। और जब इनके जिन गुंडों को ये प्रश्रय देते हैं, रोहिंग्या को गोद में लेकर के खेलने की बात करते हैं और रोहिंग्या मुसलमानों के गोद में बैठे हुए हैं, तो इस विषय पर जब बात होती है तो ये सेंसिटिव मुद्दा नहीं होता है। ये भी समझना है ना। 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं, सनातन मान्यताओं में बसा हुआ भारतवर्ष है। राजस्थान में सबसे ज्यादा माताओं बहनों के साथ जब बलात्कार की घटनाएं होती हैं, मानव तस्करी की घटनाएं होती हैं, और कहीं ना कहीं ये किसके साथ होती हैं? हिंदू मंदिरों को जब तोड़ा जाता है, वो भी कांग्रेस के काल में, होली दीपावली के पर्व के समय में बम विस्फोट हुआ करते थे कांग्रेस के काल में, तो ये सेंसिटिव मुद्दा नहीं था। जब हिंदुओं की बात आती है, जब सनातन की बात आती है, तो सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। अच्छा, क्या बात है? किस ये हमारा जो भारत देश है, सेक्युलर देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलना पड़ता है, लेकिन ऐसा माना जाता है, आंकड़े बताते हैं कि जब कांग्रेस की राज आती है तो मुसलमानों के हित में काम होते हैं, जब बीजेपी के राज आते हैं तो हिंदुओं के हित में काम होते हैं। तो ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए, 100 करोड़ से भी सनातन में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं इस देश में, तो उनके हित में तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो बाकी के क्या? बाकी के क्या? हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि हम सबके लिए काम करते हैं। और 40 करोड़ लोगों को और 80 करोड़ लोगों को जब आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित किया गया, और 80 करोड़ लोगों को जब आप देखेंगे कि अनाज दिया गया, तो इसमें हिंदू मुसलमान पूछ के दिया गया क्या? जब 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित किया गया, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की गई, उनको जब हॉस्पिटल्स में सुविधाएं प्राप्त हुई, उनके परिवार के लोगों की जब जान बची, तो क्या हिंदू मुसलमान पूछ के किया गया क्या? ये तो तलाक का जो मुद्दा है, ये तो सिर्फ मुसलमानों का था। फिर भी इनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर के देश में जो कम से कम 15-20 करोड़ जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं,
उनके लिए, उन मुस्लिम माताओं बहनों को ये ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलवाने का काम किया गया, ये नहीं दिखाई देता है क्या लोगों को? जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया तो क्या उसमें मुसलमान नहीं थे क्या? इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। जब बिजली पहले 12 घंटे मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिलती है, तो ये 24 घंटे बिजली मिलती है तो क्या इसमें हिंदू मुसलमान पूछ के दिया जाता है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं, इस बात को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं और किसी जाति और धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि सनातन मान्यताओं में बसा हुआ भारतवर्ष है, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस देश में रहते हैं, उनको क्यों दबाते हैं ये लोग? उनको क्यों डराते हैं ये लोग? उनको क्यों धमकाते हैं ये लोग? ये भी तो समझना है ना। बात सबके विकास की होगी तो सिर्फ कुछ लोगों के तुष्टीकरण की बात क्यों होगी? चलिए, सारे सवालों का बहुत बखूबी जवाब दिया सुमित जी ने। आखिरी सवाल पूछेंगे, लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव का परिणाम भी जल्द ही आने वाला है, क्या कहिएगा? 2 सेकंड फेज का भी वोटिंग कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर तेजस्वी यादव लगातार जब भी उनको पत्रकार सवाल करते हैं वो यही कहते हैं कि मोदी जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ना रोजगार की बात कर रहे हैं तो उस पर जवाब नहीं देंगे, या फिर महंगाई की बात करें तो उस पर जवाब नहीं देंगे। क्या कहिएगा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या उनको खुद की मुंह की खानी पड़ेगी या फिर कुछ बदलाव मिलेगा? देखिए, ये लोग ना, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो फारसी क्या, क्वेश्चन मार्क इसके आगे आता है। तो पढ़े लिखे को ना, 9वीं फेल को थोड़े ना फारसी समझ में आएगी, और 9वीं फेल को ना इंग्लिश समझ में आएगी, ना हिंदी समझ में आएगी, ना ही सोने के चम्मच में और चांदी के चम्मच में खाने वाले लोगों को गरीबों की बातें समझ में नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना तो क्या ऐसे ही बन गया? बिना रोजगार के बन गया? 2014 के पहले कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे और आज कितना स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुआ, ये ऐसे ही बिना रोजगार के हो गया? इतनी ट्रेनें जो हैं वो पूरे देश में बढ़ी और स्पीड भी सबका बढ़ा, तो बिना रोजगार के हो गया? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। जब 25 करोड़ वीडियो लंबा हो जाएगा। ट्रेन की बात आपने की, उस पर हम आते हैं। वही बता ट्रेन की बात आपने, महंगाई पर ही आते हैं। एक सवाल, वंदे भारत की बात करें तो हाँ, सही बात है कि 2014 से पहले देश में एक भी वंदे भारत नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद की बात करें तो देश में 40 से ऊपर वंदे भारत ट्रेन है। हम मानते हैं हमारे बिहार में भी वंदे भारत एक सपना ही था, आया, लेकिन क्या करिएगा महंगाई का, उसमें क्या महंगाई नहीं है? जो लोग 250 रुपए देकर बंगाल जाते तो वही 1200 2000 देकर बंगाल जाएंगे। उसके बाद एसी ट्रेन बढ़ रही है, स्लीपर और जनरल कम हो रहे हैं, तो क्या ये महंगाई नहीं? अब जनरल कहाँ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये अफवाह फैलाने वाला गैंग है, यही इस प्रकार की बातें करता है। किसी के सम्मान में कमी नहीं हुई है। यहां तक कि चप्पल पहनने वाला जो व्यक्ति है ना, वो भी एक साधारण चप्पल स्लीपर पहनने वाला जो व्यक्ति है, वो भी उड़ान योजना के माध्यम से, उड़ान 2.0 योजना के माध्यम से 2000 से भी कम रुपए में वो हवाई जहाज की यात्रा कर पा रहा है। वो किसके कारण हो रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण मिलना चाहिए ना। मैं वंदे भारत निकला, क्या वो सही था एक तरीके से? निश्चित रूप से सही है। गरीबों की जेब में असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। गरीबों के लिए तो लगातार कल्याणकारी योजनाएं हो रही है। जो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लोन और उनको भी आर्थिक सहायता किसने प्रदान की? सब्जी बेचने के लिए, ठेला लगाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके बच्चों के सपनों को जीवंत रखने के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? नरेंद्र मोदी जी ही तो लड़ रहे हैं ना। देश जब 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना तो ऐसे ही बन गया। उसमें हजारों नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? 25 करोड़ लोग जब गरीबी रेखा से बाहर हुए तो क्या ऐसे ही हो गया? वैक्सीनाइजेशन के प्रोग्राम्स जब पूरे देश में चल रहे थे, दलित माताओं बहनों को, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं बहनों का मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से जब वैक्सीनाइजेशन हो रहा था तो इस वैक्सीनाइजेशन में क्या हेल्थ सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं हो रहा था क्या? ये भी देखना है ना। 390 हमने एक साल में 390 विश्वविद्यालय बना दिए, हमने एक साल में 319 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, हमने 7 आईआईटी दे दिया, 16 ट्रिपल आईटी दे दिया। ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या लोगों को? आरोप भी तो आपके तरफ से लगाए जाते हैं ना कि जब कांग्रेस का राज्य था तो एक छत्र राज था, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाए गए, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाए गए, तो हो सकता है कि उसके रिवेंज के तौर पर, बदले के तौर पर आप लोग अपने एक छत्र पार्टीज के तौर पर बना रहे हैं हर एक चीज, चाहे आप ये योजनाओं की बात करें या फिर कुछ की चीज की भी बात। देखिए, जिसको जो समझना है सोचे। 100 करोड़ से भी ज्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग भारत में रहते हैं। देश तो सेक्युलर है ना, हिंदू मुस्लिम हर किसी का देश है। 100 करोड़ से भी ज्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग भारत में रहते हैं। उनकी धार्मिक आस्था का सम्मान हम करते हैं। उनकी धार्मिक किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को और उनके धार्मिक आस्था पर ठेस नहीं पहुंचने देंगे, नहीं पहुंचने देंगे। और 40 करोड़ मुसलमानों को भी कहता हूं कि उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा।
देख सकते हैं आरोप जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो लगते हैं जो एक छत्र की बात करें कि इस बस सनातन बस हिंदू धर्म के लिए ही भाजपा काम करती है, लेकिन हर किसी मुद्दे पर हमने सुमित शशांक से बात की। फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं बीजेपी की, अगर बात करें तो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, इनसे हमने बातचीत की। साफ तौर पर इन्होंने हर सवाल से पर्दा उठाया और जिस तरीके से आरोप लगते रहते हैं कि मुसलमान को लेकर, हिंदुत्व को लेकर ये लोग चलते हैं, मुसलमान को लेकर नहीं चलते हैं, उस विषय को लेकर बहुत सटीक इन्होंने जवाब दिया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो तलाक 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 जो 3 तलाक की योजना थी उसको लेकर भी बातें तमाम उठती रहती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि औरतों से जाकर जो मुस्लिम औरतें हैं उनसे पूछिए कि 3 तलाक अगर हटता है तो उसमें उनका फायदा है या फिर नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अगर मुद्दे से आए थे, अगर कुछ मुद्दे लेकर अगर वो आए थे तो उन सारे मुद्दों को पूरा कर चुके हैं, जैसे राम मंदिर हो गया, NRC हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हम गिनवाएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। और आते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर भी हमने इनसे बातचीत की। साफ तौर पर सेकंड फेज का जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो चुका। अब देखना ये होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 का राज किसके हाथ में जाता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते हैं। धन्यवाद।